हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। केवीएस एनवीएस 2025 वैकेंसीज का टीयर 1 एग्जामिनेशन 11 जनवरी को कंप्लीट हो गया। अब बारी है टीयर 2 एग्जामिनेशन की। टीयर 2 की एग्जामिनेशन से पहले सबके माइंड में ये डाउट है कि टीयर 2 की प्रिपरेशन करें या ना करें, कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कट ऑफ में नाम आपका आएगा या नहीं आएगा। देखो, कट ऑफ जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पहलू है आपका टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए, है ना। कट ऑफ में नाम ही नहीं आएगा तो प्रिपरेशन का क्या फायदा। बट लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा है टीयर 2 की आप तैयारी करिए, ठीक है। वो माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, अभी से तैयारी कर दीजिए, ठीक है। उसके बारे में मत सोचिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। मल्टीपल वीडियोस आपने देखी होंगी, मल्टीपल आपने एनालिसिस देखे होंगे, ठीक है। उस पर बिल्कुल मत जाइए, आप बिल्कुल बिंदास होकर टीयर 2 की तैयारी करिए, नो मैटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखो, कट ऑफ डिसाइड करेगा, तीन चार चीजें देख लो कि जो कट ऑफ डिसाइड करेगा। सबसे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि केवीएस क्या कह रहा है। केवीएस ये कह रहा है, केवीएस एनवीएस जो सीबीएसई कंडक्ट कर रही है एग्जामिनेशन, 1/10 कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है, टीयर 2 एग्जाम, ठीक है। और 1/10 जो भी रहेगा स्टूडेंट्स, अगर कोई मार्क्स इक्वल आ रहे हैं, 140 कट ऑफ गई, अगर 140 मार्क्स के 10 स्टूडेंट्स आ गए या 20 स्टूडेंट्स आ गए, ये उनको भी ले लेगी, है ना। जो कट ऑफ बॉर्डर पे आएगा उनको भी लेगी। तो आप माइंड में ये रखना कि 1/10 ही नहीं जाएंगे, 1/10 से ऊपर भी जाएंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर 140 पे ही, मान लो 140 ही 20 स्टूडेंट्स के हैं, तो फिर ये 20 के 20 स्टूडेंट्स अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसमें मैटर नहीं करेगा कि 1/10 ही है, 1/10 से ऊपर जाएगा, इस बात को माइंड में बिठाना, है ना। दूसरी बात आपको ये माइंड में बिठाना है कि 1/3 नेगेटिव मार्क्स इज ऑल्सो देयर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही कम किए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के आ गए कि हमारे नेगेटिव की वजह से 1/3 गलत ना हो जाए, इस वजह से छोड़ के आ गए, ठीक है। हमने जो डाटा एनालिसिस किया है, 30 स्टूडेंट्स अप्रोक्स बैच में 30 स्टूडेंट्स का डाटा एनालिसिस किया है। कुछ स्टूडेंट्स हमसे वैसे भी जुड़े हुए हैं बाहर से, ठीक है, उनसे भी हमने फोनेटिकली भी कांटेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पाया कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी वो तो एग्जाम में थी, अभी डिस्कस कर लेते हैं वो भी। चले, एक नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इस बार रजिस्टर्ड हुए थे वो 1.1 मिलियन, 11 लाख रजिस्टर्ड हुए थे। कॉमर्स के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए 27,000 थे, हालांकि पीजीटी इकोनॉमिक्स का डाटा नहीं मिल पाया। देखो, पीजीटी इकोनॉमिक्स हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पे। पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखो 129 पोस्टें थी केवीएस की, प्लस इसमें दो कैटेगरी और हैं, ठीक है, वीआई है और एलडी है, एचआई है, इनको हटा के। उसके बाद पीजीटी एनवीएस की प्योर 148 पोस्टें थी, 277 होगी टोटल हमारे पास 277 वैकेंसीज होगी इकोनॉमिक्स में, और 277 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 2770 कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे। इस बात को माइंड में रखना, 2770 ही नहीं होंगे, हो सकता है कि 2800 हो जाए, ठीक है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। जहां जहां बॉर्डर पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आएंगे वो सब स्टूडेंट्स अंदर आएंगे, ठीक है। हालांकि ये केवीएस मतलब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि डिफिकल्टी क्या रही। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई वो, और क्वेश्चन पेपर हमने भी एनालिसिस किया, उसमें क्या पाया, जनरल रीजनिंग। अब देखो, इतना इजी तो नहीं था ये, डिफिकल्ट आप लोग डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट था, टाइम टेकिंग था। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इस बात को भी समझो, ठीक है। एक एग्जाम का प्रेशर तो वैसे भी रहता है, ठीक। तो जो अगर आप मान के चलो 12 to 15 क्वेश्चन यहाँ ऑन एन एवरेज सही होने के चांसेस है, ठीक है। न्यूमेरिक एबिलिटी, यहाँ तो भैया क्वेश्चन ऐसे थे कि जो टाइम टेकिंग थे, हो जाते सॉल्व, ठीक है, टाइम लगाते। हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है, टाइम हमारे पास 2 घंटे है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है, 1 मिनट और चंद सेकंड है आपके पास, ठीक है, आंसर देने के लिए। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, हाँ ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा इजी था, सॉल्व हो जा रहे थे यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज, ये भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो सोचने की जरूरत थी, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर, मतलब ये कि वहां तक स्टूडेंट्स, जहां तक ये जनरल नॉलेज की बात है, कम ही स्टूडेंट ने बोला है कि हमारे 20 सही होंगे, दैट इज 15 या फिर 15 सही होंगे, ठीक है, 20 में से। नेक्स्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, हालांकि इंग्लिश इजी था, और बाकी आपका ये रीजनल अलग अलग होगा आपका, किसी का पंजाबी होगा, हिंदी होगा, तमिल होगा। चलिए, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये डिफिकल्टी पोर्शन, डिफिकल्ट आ गए थे कुछ पोर्शन, जैसे न्यूमेरिकल ये डिफिकल्ट था, ठीक है। जनरल नॉलेज आप कह सकते हो मॉडरेट था, ठीक। और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर भी इजी था कह रहे हैं। जनरल रीजनिंग ये भी कह सकते हो आप, डिफिकल्ट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये टाइम टेकिंग था, ठीक है। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। देखो, कट ऑफ, अब हो सकता है कि कट ऑफ आपको लगे कि ये बहुत कम है, हो सकता है कि आपको लगे ये कट ऑफ बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है, इन 25 to 30 स्टूडेंट्स का पर्सनल डाटा एनालिसिस किया है, तो मुझे ये लगता है कि सभी बच्चे ना एक जैसे नहीं हो जाते,
कोई किसी के बहुत आगे भी रहेगा, कोई बहुत पीछे भी रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ब्रिलियंट करके आए होंगे, लेकिन कंसिडर अब ये करो 1/3 नेगेटिव कंसिडर करो आप, ठीक है, आपने अब देख लिया होगा वैसे ही, 1/3 नेगेटिव कंसिडर करो। दूसरी बात, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी कंसिडर करो, तो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है 135 टू 140 तक रह सकती है, दैट इज ये अप्रोक्स है आपका 45%, ठीक है, 45-46% तक जाने के चांसेस है। अब इसलिए ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, 55-60 इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी, मल्टीपल अपने एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ऊपर जाए। हालांकि क्या है, ये अनुमान ही है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करना, हाई जाएगा, लो जाएगा, ये हमारा एनालिसिस है। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 130 टू 135 तक हो सकता है। हालांकि जो ये कैटेगरी वाइज डिफरेंस है ना, हमने 5 का ही डिफरेंस रखा है, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर यूजीसी नेट में भी देखा जाता है और बाकी कैटेगरी बाकी एग्जाम में भी 5 to 5 और 5-7 5-6 ऐसा ही गैप आता है हमेशा। देखो ओबीसी 125 to 130, उसके बाद एससी कैटेगरी 120 to 125 तक, और एसटी कैटेगरी 115 to 120 तक कट ऑफ जाने के चांसेस है। अब मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि जिसके इससे कम है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके इससे कम है स्कोर, कि वो तैयारी करें या तैयारी छोड़ दें टीयर 2 की। भैया उस बात को बिल्कुल सीरियस मत लो कि कट ऑफ यही जाएगी, ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, चाहे आपके 110 बन रहे हैं, ठीक है, आप बेशक 110 बन रहे हो, लेकिन आप तैयारी करिए पेपर 2 की, दैट इज टीयर 2 की मेन सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ तक अब आप आ गए हो तो यहाँ तक आपने तैयारी की है कि आपका कट ऑफ नीचे चला जाए, है ना, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। चलिए, तो ये एक हमारा एनालिसिस था, और उम्मीद ये है कि ये एनालिसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे, और उसके बाद 60 आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, टोटल 100 मार्क्स का टीयर 2 एग्जामिनेशन है। टीयर 2 एग्जामिनेशन से अगर हमें जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बैच हमने लॉन्च किया है टीयर 2 का। इसमें इकोनॉमिक्स स्पेशली हम लोग फॉर 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज और 40 डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराएंगे, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए कोर्स की, और ये कोर्स आपको अभी जो प्राइस है ना, इसका थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अभी इसका जो प्राइस है आपको वो 3000 अप्रोक्स कंप्लीट प्राइस इसका आपको बन जाएगा टीयर 2 का, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पे, ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए, तो बाकी एनालिसिस के लिए या फिर अदर सेशंस के लिए हम लोग जुड़े तो हुए हैं काफ़ी टाइम से। हम लोग केवीएस को ही और एनवीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, बाकी यूजीसी नेट तो है ही है ना। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। ये आपका एक एनालिसिस बेस्ड था कट ऑफ के ऊपर। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, आप कमेंट जरूर करना, ठीक। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब आपको किसी एक नए सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।